अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप ये क्लेंज़र देख लें, क्योंकि मैंने जब वीडियो में शेयर किया था कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो मुझे कमेंट्स भी आए थे कि इनके नाम भी बता दें और इनका यूज़ बता दें किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। फेस को पहले ऑलरेडी वेट कर लिया है, वॉश कर लिया है। उसके बाद क्लेंज़र लेना है, उसको हाथों पे ही थोड़ी देर आपने रब करना है और फिर उसको फेस पे लगाना है और 1 मिनट तक तकरीबन आपने मसाज करते जाना है और फिर वॉश कर लेना है। उसके बाद ये जी डेली माइक्रोफोलिएंट है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये भी फेस ऑलरेडी वेट हुआ होगा क्योंकि क्लेंज़र ऑलरेडी किया है। जब उसको वॉश करते हैं तो फेस वेट होता है और साथ हाथ भी वेट होते हैं। उन्हीं हाथों पे आपने ये थोड़ा-सा लेना है, इतना सा। इससे भी कम आप ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा ही बचत करनी है तो। मेरी तरह, खैर मैं भी इस तरह ही करती हूँ। तो फिर आपने उसको इस तरह से रब करना है और फिर इसमें थोड़े से जैसे स्क्रब होते हैं ना, सेम वैसे ही होता है क्योंकि ये पाउडर होता है। और इसको आपने फेस पे 1 मिनट लगाना है और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। तो उसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है वो लगा लेना है, सीरम है तो वो भी साथ लगा लें और फिर सुबह भी यही सेम आपने करना है। और सारा दिन फिर आपने कुछ और नहीं करना। जब भी वॉश करना है तो फिर ऐसा ही आपने करना है। वैसे ये 2 बार ही यूज़ किया जा सकता है, सुबह और शाम को। और रात को भी सोने से पहले आपने सेम यही जो प्रोसेस है ना, यही आपने रिपीट करना है और फिर जी बस। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना, वो है डेली माइक्रोफोलिएंट, जो कि बेस्ट है। बहुत ही अच्छा है, स्किन को बहुत सॉफ्ट और कर देता है, मुलायम सा कर देता है। आपको थोड़े से यूज़ में ही पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है। उसके बाद जनाब ये आप ग्रास देख रहे हैं, ये हमारी स्ट्रीट में ही एक बंदे ने लगाई थी, तो वो हमें बहुत पसंद है। और हमने जो बैक गार्डन में लगानी है ना, हम सोच रहे थे कि उससे पूछ लेते हैं कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये ग्रास सीड्स जो है ना, ये उसने लगाए थे। और हम बैक गार्डन में टर्फ नहीं लगाना चाहते क्योंकि इस तरह से जो बजट है ना, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा और हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते और गार्डन को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं उससे गई थी नाम पूछने, क्योंकि मुझे बाहर नज़र आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार उससे पूछ लेती हूँ कि नाम क्या है, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने तो नहीं पूछने जाना, मुझे तो शर्म आती है। मैंने कहा आपको शर्म आती है, मुझे तो नहीं आती, मैं तो लाजमी पूछ के आऊँगी कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे सेम वैसे ही ग्रास चाहिए। बहुत अच्छी मुझे लगती थी वो वाली, बहुत फाइन सी थी। मैं वैसे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे वही ग्रास चाहिए और उस बंदे से पूछना है, तो हस्बैंड मान नहीं रहे थे कि नहीं, ऐसे अगर पूछने जाएंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा, तो मुझे ये सब नहीं करना। तो मैं कह रही थी अगर मुझे किसी ने वो नज़र आ गया ना, मैंने पूछ लेना है। नज़र ना भी आया ना, तो मैंने उनका डोर नॉक करके पूछ लेना है कि मुझे ये ग्रास का जो है ना नाम आप बता दें। तो फिर मैंने पूछ ही लिया फाइनली। अभी देखेंगे कि वो कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी या कहीं और से ऑर्डर करना पड़ेगी। तो फिर वही अभी हमने बैक गार्ड में जो है ना वो लगा लेनी है। उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता जो है वो रेडी करना था, तो वो मैं ले रही थी। प्लेन मैंने ब्रेड ली थी, ऊपर मैंने बटर लगा लिया था। बटर मैं कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, जब मेरा मूड हो उस पर डिपेंड करता है। और साथ मैंने कोल्स्लो जो है वो ऐड कर लिया है। बस यही मैंने लिया था नाश्ते में, क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ी डाइट पे डाइट पे हूँ। तो आजकल मैंने वैसे खाना पीना जो है ना अच्छे वाला वो बंद किया हुआ है। बस यही है कि थोड़ा सा मैंने उसको ना ज़रा हल्का फुल्का किया है कि मेरा वेट जो है ना पहले से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं इतना नहीं चाहती। आज का दिन भी मैंने नोट कर लिया है, वेट भी अपने साथ डाल लिया है और देखूँगी कितने दिनों में कितना वज़न कम होता है, क्योंकि अभी मैंने खाना पीना तो जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद जी चाय साथ बनाई थी। वैसे मैंने नहीं पीनी थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि उनको चाय चाहिए और वो भी देसी वाली। तो फिर मैं कहती हूँ कि अभी 1 कप के लिए क्या मैं इतना बड़ा जो बर्तन है वो गंदा करती फिरूँ। तो फिर मैं कहती चलो 2 कप तो बनाने बनते हैं ना। पता नहीं ये मेरे मतलब कौन सा लॉजिक है कि 1 कप के लिए मैंने बर्तन गंदा नहीं करना, 2 बना के खुद औखे हो जाना है, लेकिन 1 कप नहीं मैंने बनाना। तो वो फिर मैंने साथ बनाया, तो 2 कप जो चाय हमने रेडी कर ली और वो भी साथ पी ली। फिर जी मैंने कुछ ये मसाले जात जो है ना वो डाले थे। तो पहले मैं उनको थोड़ा बहुत साफ़ कर रही थी बाहर से, क्योंकि जब कुकिंग करते वक्त इनको पकड़ते हैं तो वो ऑयली हाथ जब लगते हैं तो ये थोड़े ग्रीसी हो जाते हैं और इनको भी जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ख़राब हो जाते हैं। मतलब जब वो ग्रीस पक्की हो जाती है ना, फिर जितना मर्ज़ी रगड़ लो उतरती नहीं है कम वक्त। तो फिर मैंने इसको पहले साफ़ किया और फिर इसमें जो चिलीज़ वगैरह है ना वो डालने लगी थी। और ये जो जार हैं ये मैंने टीके मैक्स से लिए थे और मुझे बेहद पसंद है, मुझे ये बड़े ही पसंद है सच में। मुझे जितने मिले थे ना मैंने सारे उठा लिए थे और लेकिन वो भी थोड़े कम ही पड़ गए थे। मेरे पास अभी हैं तकरीबन 6 या 7 है मेरे ख्याल में। वो भी थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगे थे। एक ही इनका पैटर्न था और मुझे चाहिए थे, तो मैंने ले लिए। जब न्यू कर लिया था तब की बात है ये। ऑफ़र में वैसे मुझे मिले थे, फुल प्राइस में मैंने नहीं लिए थे। उसके बाद जनाब आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वैसे मैं बाल बची हूँ सच में। वो इसलिए कि जब मैं हसन को स्कूल से लेने जा रही थी ना, तो
की मेरे हाथ में थी, मैंने अपनी फिंगर एक पे की डाली हुई थी, दूसरी पे मास्क डाला हुआ था और साथ हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो उमामा भी रास्ते में तंग कर रही थी और हसन भी साथ तंग कर रहा था। तो मुझसे की कहीं रास्ते में गिर गई और मुझे पता नहीं था कि कहाँ गिरी है। तो फिर जब मैं घर आई तो मेरे हाथ में की नहीं थी, फिर मैं कैसे डोर ओपन करती। हस्बैंड से मैंने फिर फ़ोन किया कि डोर जो है वो आप ओपन कर दें। उन्होंने ओपन तो कर दिया, लेकिन अच्छा यही मैं बात ऐड करती कि मुझे एक वीडियो में कमेंट भी आया था कि आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल होता है, क्यों नहीं करते। तो फिर ये वाला गुस्सा जो था ना, ये मुझे पता था। फिर मैंने कहा अच्छा एक बार मुझे देखने दें, मैं आप एक बार जाकर तसल्ली कर लूँ, क्या पता मुझे रास्ते में मिल जाए, कहीं आसपास ही गिरी हो तो मैं देख लूँ, फिर जो भी करना हुआ ना गुस्सा शुस्सा वो बाद में करना। मैं फिर बच्ची जो है वो घर छोड़ गई थी और खुद ही जा रही थी अकेली। और मैंने रास्ते में अपनी फ्रेंड को भी फ़ोन किया कि जब मैं हसन को पिक करने जा रही थी आप भी वहीं थी, तो आपने मेरे हाथ में तब की देखी, मतलब मुझे आइडिया हो जाए कि जाते हुए मेरे पास थी, आते हुए कहीं गुम हुई है, तो मैं फिर वहाँ तक जाऊँ। तो कहती तुम मुझे क्या बता रही हो, तुम्हारी गुम गई, मेरी भी गुम गई है, मेरे पास वो एक ही की थी और घर में हस्बैंड भी नहीं है, उनके हस्बैंड अभी यहाँ नहीं थे, तो हस्बैंड भी नहीं है, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा और मुझे तो अपने लाले पड़े हुए। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी। उसकी बेचारी की गुम हुई और साथ मेरी गुम हुई, लेकिन मेरा ये था कि मेरी घर के थोड़ा सा दूर था स्कूल और घर के बिल्कुल मिडल में कहीं गिरी थी और बिल्कुल सुनसान सी जगह थी वहाँ पे, और मुझे जाते हुए वो मिल गई, शुक्र है, और मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो जितनी मेरी होनी थी ना, आपको पता नहीं है, क्योंकि वो इसलिए होनी थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं, थोड़े पॉसेसिव हैं, तो फिर इसलिए होता है कि ये सिक्योरिटी थी एक तरह की, हमारी फ्रंट डोर की थी, बैक डोर की थी, जो विंडोज़ हैं हमारी उनकी की थी, और साथ शायद कोई लॉकर शॉकर की भी की थी, कुछ इस तरह से था। मुझे लगता 4 थी। तो वो सारी की जो है ना, की जब इस तरह से लॉस्ट हो जाए तो फिर परेशानी बनती है। तो फिर वो भी बहुत था कि अगर किसी के हाथ लग गई, कोई अच्छा इंसान ना हुआ तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी-सी मेरी जो होनी थी ना, उससे मुझे बहुत डर था और मैं रास्ते में दुआएँ करते जा रही थी कि अल्लाह करे कहीं से की मिल जाए और मेरी जान छूट जाए। तो शुक्र है मिल गई की। और तब मुझे हस्बैंड ने कहा कि अब अपने सारे कपड़ों का ना पॉकेट्स लगा लो या साथ बैग लेके जाया करो, आइंदा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो की कहीं गुमनी नहीं चाहिए, ये थोड़ा-सा अपने माइंड में रख लेना। अभी अभी आज मैंने ना फिर वो जो पॉकेट वाला सूट है ना वही पहन लिया कि जाते हुए कि इसी में डाल लूँगी। मैं बैग में कहाँ लेती जाऊँ, मतलब पास तो स्कूल है, थोड़ा अजीब-सा लगता है बैग लेके जाना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सच में जो बात हस्बैंड ने मजाक में की थी ना, मैं अपने सारे कपड़ों को ना पॉकेट्स जो है ना वो लगा लेती हूँ, ताकि जो की है ना मुझसे कहीं गिरे ना, कि ये क्योंकि एक सिक्योरिटी की बात है, कहीं सच में लॉस ना हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जनाब उसके बाद इस बात को छोड़े, तो साथ साथ मैं एग जो है ना ये बॉयल कर रही थी। मैंने पहले भी ये काफ़ी बार ट्राई किया है, जब से लिया है तभी से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि देखती हूँ कि कैसा है, आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि अच्छा है या नहीं अच्छा। तो पानी इसमें बहुत थोड़ा सा डलता है, थोड़े से पानी में उसकी स्टीम में जो एग है वो बॉईल हो जाते हैं। 3 इसमें ऑप्शन हैं, मतलब जितना आपने बॉईल करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे फुल बॉईल चाहिए होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जर्दी नहीं खाते, तो उनको निकाल के देनी पड़ती है, इसलिए अगर सॉफ्ट हो तो जर्दी नहीं निकलती। तो मुझे फुल बॉईल करने में ना तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं, तो बहुत अच्छा है। वैसे हल्का सा उसके ऊपर ना साथ इसके पिन भी दी हुई है कप के पीछे, उसको थोड़ा सा ना मतलब पिन लगा लेनी होती है, ताकि जब उसको बॉईल होते हुए थोड़ा सा एक्सपैंड होना तो वो फिर ज़्यादा ख़राब नहीं हो, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा उसको पिन कर लेना होता है और फिर उसमें जो एग है वो रख देने होते हैं। और बस जी 7-8 मिनट में हो जाते हैं। स्टीम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आती इसकी, और दूसरे जो गैस के ऊपर बनाने से बहुत वैसे बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाएगा नीचे से पानी की वजह से, क्योंकि जब पानी इसमें ड्राई होने लगता है ना तो इसकी जो नीचे वाली बेस है ना वो भी थोड़ी सी चेंज होने लगती है। तो अभी देखें क्या होता है, चेंज होती कि नहीं होती, लेकिन वैसे फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी और प्राइस भी रीज़नेबल थी। मैंने सोचा कि आपके साथ मैंने शेयर ही नहीं किया, आपको भी बता दूं कि जी अच्छी चीज़ है। मैंने शेयर इसलिए नहीं किया जल्दी कि पहले मैं खुद इसको ट्राई कर लूं 2-3 बार, एक ही बार में इतना पता नहीं चलता, जब तक हम ज़्यादा बार उसको यूज़ ना करें। तो अच्छी चीज़ का फिर ही बताना चाहिए, अगर नहीं तो फिर सिर्फ वीडियो शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जी मैंने अपना ड्रेस जो है वो एक सिलाई करना था, तो ये मैं कर रही थी कि जल्दी से ये काम भी मैं ख़त्म कर ही लूँ, क्योंकि मुझे याद भूल गया था कि मैंने वीडियो कब बनानी है। कपड़े सिलाई करने वाली थोड़ी लेट ही हो गई थी। उसके बाद जी साथ मैं करेले बना रही थी, प्याज और करेले। प्याज और करेले वैसे मुझे लगता है बनाते हैं कि साथ कुछ और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। मैं करेले जो है वो अलग से फ्राई करती हूँ, बहुत ही कम ऑयल में, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल होता है जिसमें मैं करेले जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ, और साथ इधर मसाला जो है वो रेडी हो रहा है।
और फिर जी इनको मिक्स कर देना है मसाले में और जी दम दे देना है और बस ये रेडी हो जाते हैं बहुत ही मज़े के। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।